विपक्ष के विरोध के बीच में वक्फ बिल पेश करेगी मोदी सरकार। अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू पेश करेंगे बिल। लोकसभा सांसदों को वक्फ बोर्ड संशोधन बिल की कॉपी दी गई। लगभग 44 संशोधन होंगे। बिल के पास होने से वक्फ की शक्ति और संरचना में बदलाव आएगा। सरकार ने इसे पारदर्शी वाला कदम बताया। कांग्रेस ने बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की मांग की। विधेयक का कुछ मुस्लिम संगठन भी कर रहे हैं विरोध। वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए 2 बिल संसद में पेश करेगी सरकार। एक विधेयक के जरिए मुसलमान वक्फ कानून 1923 को खत्म किया जाएगा। दूसरे विधेयक में वक्फ कानून 1995 में महत्वपूर्ण संशोधन। अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, वक्फ बोर्ड का ये सब संशोधन बस एक बहाना है। रक्षा, रेल, नजूल, लैंड की तरह जमीन बेचना निशाना है। अखिलेश यादव ने मोदी सरकार से मांगी गारंटी। लिखा कि इस बात की लिख कर दी जाए गारंटी, वक्फ बोर्ड की जमीनें बेची नहीं जाएंगी। वक्फ बिल को लेकर शिवसेना उद्धव ग्रुप नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने जेडीयू टीडीपी पर किया बात। क्या मैं पूछना चाहती हूँ, क्या उनके अलायंस में भी इसके बारे में डिस्कशन हुआ है? क्या जेडीयू और टीडीपी इस वक्फ बिल को देख चुके हैं और क्या उन्होंने अपनी मंजूरी दी है? और लेफ्ट ने वक्फ बिल के विरोध का फैसला लिया है। बिल को बताया बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति का हथियार। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई होने के बाद कुश्ती से संन्यास का किया ऐलान। सुबह 5:15 बजे अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करके की घोषणा। अपनी मां को संबोधित करते हुए लिखा, मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई। माफ करना आपका सपना, मेरी हिम्मत, सब टूट चुके हैं। अपने संन्यास की घोषणा पोस्ट में बेहद भावुक दिखी फोगाट। लिखा, इससे ज्यादा ताकत अब नहीं रही। अलविदा कुश्ती 2001-2024। आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी। बजरंग पुनिया ने विनेश फोगाट के संन्यास की घोषणा की पर दी प्रतिक्रिया। कहा, आप हारी नहीं, हराया गया है। हमारे लिए सदैव आप विजेता ही रहेंगी। आप भारत की बेटी के साथ साथ भारत का अभिमान है। संन्यास से पहले विनेश डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ अपील दायर की। सिल्वर मेडल दिए जाने की मांग वाली याचिका पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स आज सुनाएगा फैसला। विनेश फोगाट के चाचा महावीर फोगाट का उनके संन्यास की घोषणा पर कहा, जब आएगी विनेश तो समझाएंगे, अभी और खेल बाकी है। संन्यास का फैसला वो बदले, समझाएंगे कि 2028 ओलंपिक की तैयारी करें। जो आने के बाद में हम सब बैठ करके गीता भी, बजरंग भी, हम भी जो है बात करके कोशिश करें उसको जो 2028 में जो लड़ने के लिए तैयार करें। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा ऐलान। बोले, विनेश फोगाट का स्वागत और अभिनंदन एक मेडलिस्ट की तरह किया जाएगा। ओलंपिक रजत पदक विजेता के तरह ही सम्मान होगा, इनाम और सुविधाएं देने की घोषणा। रेसलर अंतिम पंघाल को पैरिस छोड़ने का आदेश। बैन पर लगा सुरक्षा दायरों को तोड़ने का आरोप। देश भर से विनेश के समर्थन नोटिस आवाज। संसद परिसर में इंडिया गठबंधन के सांसदों ने विनेश के समर्थन में किया प्रदर्शन। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति का शिकार हुई, स्वर्ण पदक जीतने के बेहद करीब थी, जांच हो। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि विनेश फोगाट ने फिर भी कभी साहस, शौर्य और धैर्य गंवाया नहीं। राजस्थान के सलुम्बर में से बीजेपी के विधायक अमृतलाल मीणा का निधन, दिल का दौरा पड़ने से मौत। उदयपुर में बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा का निधन पर मंत्री बाबूलाल खराड़ी और बीजेपी नेता फूल सिंह मीणा अस्पताल पहुंचे। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतिम सरकार आज लेगी शपथ। 15 सदस्यों की हो सकती है सलाहकार टीम। आज दोपहर तक पहुंचेंगे अपने देश। बांग्लादेश में जारी राजनीतिक संकट के बीच जेल से रिहा हुई पूर्व प्रधानमंत्री खालेदा जिया ने अस्पताल से जारी किया वीडियो संदेश। कहा, हमें ऐसा बांग्लादेश चाहिए जहां शांति और समृद्धि हो। खालेदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने जल्द से जल्द चुनाव कराने की अपील की। बोले, क्रांति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय चुनाव जल्द से जल्द होने चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा में वृद्धि जारी। बढ़ती चिंताओं के बीच हिंदू मंदिर, घरों पर लगातार हो रहे हैं हमले। अहमदी समुदाय के नेता ने हिंसा के लिए मुस्लिम मौलवियों को ठहराया जिम्मेदार। अंतिम सरकार बनाने पर जताई राहत की उम्मीद। बांग्लादेश में बिगड़ते हालात के बीच जलपाईगुड़ी में भारत बांग्लादेश सीमा पर 1000 से अधिक बांग्लादेशी हिंदू नागरिकों ने भारत में की घुसपैठ की कोशिश। बीएसएफ से सतर्कता दिखाते हुए रोका। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर भारत में छिड़ा सियासी घमासान। बीजेपी ने विपक्ष की चुप्पी पर उठाए सवाल। गिरिराज सिंह का विपक्षी नेताओं पर निशाना। बोले, बांग्लादेश में पाक समर्थित जमाते इस्लामी आतंकवादी हिंदू घरों और मंदिरों को बना रहे निशाना। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने पीएम मोदी की चुप्पी पर उठाए सवाल। सर्वदलीय बैठक में शामिल न होने का किया जिक्र। उद्धव ठाकरे ने बांग्लादेश के हालात पर कहा कि वहां के हिंदुओं की रक्षा करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी।
इंडिया ब्लॉक की बैठक से पहले दिल्ली में महाराष्ट्र के राजनीतिक दलों के चहलकदमी शिवसेना यूपीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने बेटे आदित्य के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। महाराष्ट्र के राजनीतिक दलों के साथ हुई बैठक को लेकर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने नहीं तोड़ी चुप्पी, कहा कि नहीं हुई कोई भी राजनीतिक चर्चा। उद्धव ठाकरे के साथ हुई मुलाकात के बाद कांग्रेस चीफ का ट्वीट, अवसरवादी बीजेपी गठबंधन से महाराष्ट्र के किसान परेशान। संजय राउत के दिल्ली स्थित आवास में एनसीपी एससीपी चीफ शरद पवार पहुंचे, रणनीतियों को लेकर अटकलें लगाई जा रही की मुलाकात। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड को लेकर इंडिया ब्लॉक ने कसी कमर, 9 अगस्त को बैठक बुलाई गई। हुगली में बाढ़ जैसे हालात, कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी। मिर्जापुर में गंगा के जलस्तर में जबरदस्त बढ़ोतरी, बाढ़ का खतरा बढ़ा, लोग डरे हुए। वाराणसी में नमो घाट के पास पहुंचा गंगा का पानी, अभी लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद कई घाट जलमग्न, 80 घाट की तस्वीरें सामने आई। प्रयागराज में गंगा यमुना में लगातार बढ़ रहा है जलस्तर, पानी भरने के चलते लोग परेशान। चमोली बद्रीनाथ में ऋषि गंगा नदी के दूसरे छोर पर फंसे साधु संत और फंती लहरों के बीच एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में कुछ घंटों की बारिश से बाद सड़कों और गलियों में भरा पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। उधम सिंह नगर में भारी बारिश होने के कारण 3 डैम ओवरफ्लो, सैकड़ों लोग बाढ़ में फंसे। एसडीआरएफ टीम लोगों का कर रही है रेस्क्यू। नैनीताल के जाने माने पर्यटक स्थल टिफिन टॉप पर भारी बारिश के बाद ढह गया पहाड़। नैनीताल के कुपी गांव में हुआ भूस्खलन, गांव के लोगों में दहशत, मंडरा रहा है खतरा। राजस्थान में भारी बारिश से जोधपुर में एक युवक बह गया, गोताखोरों ने बड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। सासाराम में कुंड में इन दिनों पानी का काफी जलस्तर बढ़ा, ऐसे में वन विभाग ने वहां जाने वाले पर्यटकों को एहतियात बरतने के लिए कहा। राजस्थान की लूनी नदी में बारिश से पानी के आने जाने से बाड़मेर में ग्रामीणों में खुशी की लहर। नदी में पानी आते ही ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ मनाया जश्न। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में बादल फटने की घटना सामने आई, कई सड़कें क्षतिग्रस्त। भूस्खलन के चलते सड़क पर मलबा आया, भीषण बारिश के बाद नदी नाले उफान पर। होशियारपुर में स्कूल बस का इंतजार कर रही महिला पर जानलेवा हमला, 3 हमलावरों ने बच्चों के सामने मां को रॉड से डंडों से पीटा। नांदेड़ में महिला और बाल विकास मंत्री आदित्य तटकरे के काफिले में एक कार क्षतिग्रस्त हुई है, तस्वीरें सामने हैं। दिल्ली पुलिस ने खान मार्केट में संदिग्ध आतंकवादियों के पोस्टर लगाए, आतंकवादियों की लगातार तलाश जारी। दिल्ली में यूपीएससी अभ्यर्थियों ने ओल्ड राजेंद्र नगर में किया विरोध प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी। महिसागर में दुकान चलाने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने वाला आरोपी गिरफ्तार, कई फर्जी कागजात बरामद। बिजनौर में मौलवी के बेटे ने मदरसे में पढ़ने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। नोएडा में कैब चालक से मारपीट के मामले में बड़ा एक्शन, आरोपी दरोगा बर्खास्त, डीसीपी और थाना प्रभारी हटाए गए। होशियारपुर में दिन दहाड़े घर में घुसे चोर, घर वालों ने एक को दबोचा, जमकर की धुनाई। मेरठ में प्रेम प्रसंग से नाराज बड़े भाई ने छोटी बहन का गला दबाकर की हत्या, भाई गिरफ्तार। सूरत में प्रधानमंत्री आवास का घर दिलाने के नाम पर 78 गरीब लोगों के साथ ठगी, मामला दर्ज, एक गिरफ्तार। धनबाद से अधिक वेतन का लालच देकर आरोपी मजदूरों को लाया गया तमिलनाडु, बंधक मजदूरों ने वीडियो के जरिए सुनाई आप बीती। मुजफ्फरनगर में बंधन बैंक के कलेक्शन एजेंट को मारी गई गोली, बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने 60,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया। नागौर में अपहरण और बलात्कार में गवाही देना युवक को पड़ा भारी, युवक की पीट कर हत्या।